अचानक से ये 2 दिन का तख्ता पलट शुरू होता है और ये बेलारूस के लुकाशेंको तो लुकाशेंको के इंटरफेयर के बाद अचानक एक कर देते हैं तो सरकार का प्राइवेट आर्मी पूरी दुनिया में फैली हुई थी। ये माली में गई, लीबिया में, कांगो में, सीरिया में और हर जगह इसने अपनी प्राइवेट सेवा दिया था। प्राइवेट आर्मी से फायदा ये होता है कि अगर ये कुछ कांड भी कर देते हैं तो सरकार कर देती है, हमको क्या मतलब, ये तो कोई प्राइवेट कंपनी थी। तो यानी ये व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक इच्छा और अपने कोई एक राजनीतिक मतलब महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए होता है। क्योंकि आर्मी के ऊपर अगर कोई एक्शन होता है, आर्मी कुछ करती है तो सीधे वो सरकार के ऊपर बात आती है। तो ये प्राइवेट आर्मी वहां ये काम को कर देते थे और सरकार सीधे सीधे बच जाती थी। ये वैगनार ग्रुप इसमें बहुत खतरनाक लड़ाके शामिल होते हैं। विगत इधर सालों में, यहाँ हालिया महीनों में देखेंगे तो इसमें गोरखा, नेपाल से गोरखाओं भी वहां जाने लगे हैं इसमें शामिल करने के लिए। यहाँ पे प्रिगोजिन ने बहुत बड़े मात्रा में जेल से कैदियों को निकालकर और अपने इस वैगनार ग्रुप में शामिल करने का प्रयास किया था। आप सोचिए, जेल में कोई अच्छा आदमी तो जाता नहीं है, खतरनाक लोग पहुंचते हैं, उसको ले आके ये वैगनार ग्रुप में शामिल कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए वैगनार ग्रुप कितना ही ज्यादा खतरनाक था। वैगनार ग्रुप चर्चा में और पावर में तब आया जब 2014 में रसिया ने क्रीमिया को कब्जा किया। रसिया ने जैसे क्रीमिया को कब्जा किया, यहां पर उसने वैगनार ग्रुप का ही मदद लिया। आप याद कीजिए, रसिया ने जब दोबारा डोनेस्क और लुहांस्क में जब कब्जा किया था तो उसने एक बहाना किया था, कहा था कि वहीं के लोग चाहते हैं कि ये विद्रोह मतलब रसिया उन पे कब्जा कर ले। वहीं के लोग नहीं थे, पहले ही इसने घुसा दिया था वैगनार ग्रुप को। क्योंकि वैगनार ग्रुप ऑफिशियली रसिया का तो है नहीं, रसिया मना कर देता है कि भैया जो चीज हमारा है ही नहीं, हम उस पर जवाब क्या दे सकते हैं। देखिए सारी कहानी होती है, अचानक से ये 2 दिन का तख्ता पलट शुरू होता है और ये बेलारूस के लुकाशेंको तो लुकाशेंको के इंटरफेयर के बाद अचानक एक दिन में तख्ता पलट खत्म हो जाता है। ये इतना चुटकी में नहीं है। हालांकि आप समझ सकते हैं पुतिन कितना पावरफुल इंसान और कितना इनका पकड़ होगा कि चौतरफा ये प्रतिबंधों से घिरे हुए हैं, पूरे यूरोप भर पानी पी पी गरिया रहा है, यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं और अंदर तख्ता पलट की बवाल हो रहा है, फिर भी 2 मिनट में सुलझा दिया ये इंसान। देखिए हो रहा क्या था यहाँ पे, ये सब चीज पहले से पुतिन की चाल थी। समझिए पुतिन ने क्या किया, जब वैगनार ग्रुप का सहारा लेना था तो वैगनार ग्रुप का सहारा लेने के लिए इन्होंने, पुतिन ने पूरी यूक्रेन वार की जिम्मेदारी अब जनरल सर्जेई सुरोविकिन को, ये जो थे ये वैगनार ग्रुप के सपोर्टर थे, ये वैगनार ग्रुप को प्रॉपर सपोर्ट कर रहे थे और वैगनार ग्रुप जो थी अपने पूरे लड़ाकों के साथ घुस गई यूक्रेन की लड़ाई में। और ये सर्जोई थे, ये पूरी तरह वैगनार ग्रुप को हथियार, पैसा, लॉजिस्टिक सब सप्लाई कर रहे थे और इन्हीं के दम पर बहुत तेजी से यूक्रेन पे कब्जा कर लिया गया। लेकिन ये लोग थोड़ा ज्यादा मन बढ़ गए थे, इन लोगों को लगता था कि यही रसिया को कंट्रोल कर रहा है। ये बहुत ज्यादा मन इनका जब बढ़ने लगा तो पुतिन ने कहा कि भैया अब हमको अपनी ओरिजिनल चाल पे आना पड़ेगा। इसने क्या किया, सेर्जेई को पद से हटा दिया और सेनापति बना दिया। अगला जनरल जो नियुक्त कर दिया, जिसके कंट्रोल में पूरी यूक्रेन वार होनी थी, वो बना दिया वेलेरी जेरासिनोव। इस स्टूडेंट का नाम वो होता है, लगता है दवाई वही का नाम है, वेलेरी जेरासिनोव। इनको बना दिया सेनापति। अब भैया ये ठहरा इसके खिलाफ, इनके खिलाफ इसने क्या किया, इनको पैसा देना रोक दिया, इन्हें लॉजिस्टिक सप्लाई देना रोक दिया, हथियार देना रोक दिया, खाना पीना सप्लाई रोक दिया। अब ये भैया ही भड़क गया, ये बोला भैया तुम तो बहुत अच्छा थे, ये इन दोनों में पहले से खुन्नस चलता है भैया यहाँ पे। इसने चढ़ा दिया इसको कि एक काम करो तुम पुतिन के खिलाफ ही बगावत कर दो। पुतिन का तो यही चाल था भैया कि पहले तुम ही को हम आगे बढ़ाएंगे और तुमसे हम जीतेंगे, कूचाएगा तुम तभी मेरा ही फायदा, कूच देगा यूक्रेन को तभी मेरा फायदा। ये बेचारा फंस गया इसी चक्कर में। यहाँ पर आ गए वेलेरी जेरासिनोव, ये पूरी तरह से सप्लाई रोक दिए, जिस वजह से ये भड़क गया और कहा हमें हथियार नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, सप्लाई नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, लॉजिस्टिक नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा, हम जाके मास्को पे चढ़ जाएंगे। कहा सच तू नहीं आओ तोरा बताते हैं। पहले से लुकाशेंको को रेडी रखा गया था, इसी बीच ये लोग आ गए और पूरी तरह से एक दिन में सारा मामला खत्म हो गया और वैगनार ग्रुप कमजोर हो गया। देखिए अमेरिका इस घटना का थोड़ा भी विरोध नहीं किया, हालांकि रूस के हर एक मामले